जय श्री राम। प्यारे श्रोताओं, आज हम बात करेंगे कि जब उत्तराखंड में एक समय था जब सड़कें गांव से 3 या 4 किलोमीटर दूर होती थी। जब कोई बीमार होता था तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था। लोग कुर्सी या डंडी जो बीमारों को लाने ले जाने के लिए होती थी, गांव के लोग इकट्ठा होकर कंधों पर दिन के वक्त हॉस्पिटल ले जाते थे। परेशानी तब होती थी जब किसी प्रसूता का बच्चा होना होता था या किसी का पैर टूटा होता था, तो उनको जो है उल्टी चारपाई पर लेटाकर लोग उस प्रसूता को हॉस्पिटल तक पहुंचाते थे। कभी कभी तो आधे रास्ते में ही स्वतः प्रसूता की डिलीवरी हो जाया करती थी। और तब के लोग बड़े मेहनती थे, खेती बाड़ी का काम किया करते थे और अच्छी धान की फसल, गेहूं की फसल, मंडवा उगाते थे और दालें जैसे गहत, उड़द की दाल, मसूर, सोयाबीन इत्यादि खूब दालें उगाते थे जो कि बरस भर चल जाती थी। और तब बूढ़ी माताओं के पास गैस का चूल्हा नहीं होता था। सभी मिट्टी पत्थर से निर्मित चूल्हे में लकड़ी जलाकर खाना बनाती थी और भीतर बाहर धुआं ही धुआं होता था। आंखों में आंसू आ जाते थे। कई लोगों की तो आंखें खराब हो जाती थी। घर के जो बड़े और बुजुर्ग लोग होते थे, उन्हें जब तक मंडुए की रोटी, डोट रोटी या ढबाड़ी रोटी खाने में नहीं मिलती थी, तब तक उनको तृप्ति नहीं मिलती थी। तब ऐसी खतरनाक बीमारियां जैसे शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां नहीं थी। लोग सुखी होते थे। दवाइयों का इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं होता था। बहुत बहु बेटियाँ, बच्चे भी खेती बाड़ी के काम काज में बड़े मजबूत होते थे। तब मनोरंजन के लिए ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे और एक ही चैनल होता था, दूरदर्शन, और हर ग्राम सभा में रामलीला का मंचन किया जाता था और लोग बड़ी श्रद्धा से रामलीला देखते थे। तब गाँव में आपस में काफ़ी प्यार प्रेम होता था। साधनों की कमी ज़रूर थी, मगर साथ और एकता के बल पर उनकी कमी महसूस नहीं होती थी। खेती बाड़ी पर पूरे वर्ष भर का अनाज पैदा होता था। जो लोग पूरे साल भर आटा, चावल, दाल, सब्जियां, मिर्ची ये सब बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये मेहनत करके सब खेती से प्राप्त होता था। सीजन पर हरी सब्जियां, पालक, राई, और बरसातों में जैसे लौकी, सीताफल, करैया, तोरी वगैरह जो कि एकदम ताज़े होते थे वो मिलते थे। आलू, प्याज पूरे साल के लिए रखने के बावजूद लोग बेचते भी थे। गायों का पालन, बैलों का पालन, भेड़ बकरियों का पालन लोग किया करते थे। पशु सेवा बहुत होती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि असुविधा होते हुए भी लोग निरोगता से जीवन यापन करते थे और आपसी भाईचारा, एक दूसरे की मदद करना, इस तरह के लोग हमारे उत्तराखंड में रहते थे। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।